सो वी वर रीडिंग ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़, आगे कवर करते हैं। ड्रग लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फीटामाइन एंड बेंजोडाइएज़ेपाइन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन्स। देखो ये जो ड्रग्स मैंने अभी आपको बताई, इनको नॉर्मली हम मेडिसिन्स के लिए यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को यदि कोई मेंटल इलनेस है, लाइक डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, तो हम इनको देते हैं उस पेशेंट को। पर ये नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको ज़्यादा अमाउंट में लेके इसका अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉर्फिन जो है, जो मैंने आपको पहले अभी पढ़ाया था यहाँ पे, जो मॉर्फिन है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव पेन किलर है। लेकिन पेशेंट इसको, जिनको सर्जरी हुई है, उनके लिए वो यदि इस चीज़ को यूज़ करते हैं, मॉर्फिन को यूज़ करते हैं, तो वो एक वेरी इफ़ेक्टिव पेन किलर है, पर लोग उसको अब्यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सेवरल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग हाइजीनिक प्रॉपर्टी हैव बीन यूज्ड फॉर 100 of years in a flock medicines, religious ceremonies and rituals all over the globe. When these are taken for a purpose other than medicinal use or in amount frequency that impairs one's physiological functions, it constitute the drug abuse. देखो यदि हम एक क्वांटिटी में ले रहे हैं और अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए ले रहे हैं, तो हम उसको एज अ ड्रग यूज़ करेंगे, एज अ मेडिसिन यूज़ करेंगे। लेकिन हम उसे फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं, उसका अमाउंट भी हम ऐसा ले रहे हैं जो हमारी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको ड्रग अब्यूज़ के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, फिर स्मोकिंग की बात कही गई है कि स्मोकिंग जो है वो भी एक ड्रग ही है। टबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी आ जाता है भाई, ये भी पूछ लेता है टेस्ट सीरीज में, तो यू कांट अवॉइड इवन अ सिंगल वर्ड ऑफ एनसीईआरटी। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूइंग और यूज्ड एज अ स्नफ। स्मोक कर सकते हो, च्यू कर सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं टबैको कंटेन लार्जर नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस। क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन आपका एक एल्कलॉइड है। निकोटीन क्या करता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एड्रिनल एंड नॉन एड्रिनल। उससे क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और आपके हार्ट बीट को भी बढ़ाते हैं। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। स्मोकिंग की वजह से क्या क्या हो सकता है, लंग्स का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, थ्रोट का हो सकता है, ब्रोंकाइटिस, आपको लंग में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एम्फाइसीमा हो सकता है, क्रोनरी हार्ट डिसीज़ हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट में छाले भी हो सकते हैं। टबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन रिस्क ऑफ ओरल कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। यदि आप तंबाकू खा रहे हैं तो आपको हो सकता है कि आपको ओरल कैविटी का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, स्मोकिंग से क्या होता है, आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ जाता है ब्लड में, और जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। जब आप कोई भी सिगरेट का पैकेट खरीदते हो, तो सिगरेट के पैकेट पे ही लिखा होता है कि ये हार्मफुल है। ठीक है, तो इसी से हमें पता कर लेना चाहिए कि वो कितनी हार्मफुल चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन फिर भी स्मोकिंग हमारी बॉडी में, हमारी सोसाइटी में होती ही है। ठीक है, इवन यंग वंस, छोटे से टीनेजर से लेके बड़े बूढ़े तक स्मोकिंग करते हैं, नोइंग कि वो कितना डेंजरस है बॉडी के लिए। ठीक है, नोइंग द डेंजर, स्मोकिंग जो है और च्यूइंग टबैको है, ये एक एडिक्टिव हो जाते हैं ना। इंसान एक टाइम के बाद इंसान को समझ आ जाता है कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, पर वो उससे इतना एडिक्ट हो जाता है, इतना एडिक्टिव है ये सब चीज़ें, कि फिर उनको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर यदि आप एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से, तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए टू गेट रिड ऑफ सच हैबिट्स। ओके, फिर अभी हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़।